एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फार्मा डिकोडेड। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने फार्मास्यूटिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 1 का पार्ट 2, जिसमें हम अपनी यूनिट 1 कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप वो देख लो। और बाकी इस लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट को सिंपल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप इजीली समझ पाओ उसे। सो अपने नोटबुक और पेन रेडी रखिए और फोकस बनाए रखिए एंड लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होता है? तो देखो, ये सबसे पहले 2 वर्ड से बना है। लिमिट, लिमिट क्या होता है? एक मैक्सिमम लिमिट, मतलब मैक्सिमम अमाउंट, कितना मैक्सिमम अमाउंट परमिसिबल है। अब हम लिमिट किसकी देखेंगे यहाँ पे? इम्प्योरिटीज़ की, कि कितनी मैक्सिमम लिमिट परमिसिबल है किसी भी सैंपल में। और टेस्ट का मतलब क्या होता है? उसे एग्जामिन करना, उसे पता लगाना कि कितनी है लिमिट, ठीक है, कितना अमाउंट है। लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन देखी जाए तो ये दिस इज़ अ क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव एनालिटिकल प्रोसीजर यूज टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। मतलब क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम इम्प्योरिटीज़ के स्मॉल अमाउंट को डिटेक्ट करते हैं किसी भी सैंपल में। ये टेस्ट मेनली यूज़ होता है, हम पता कैसे करेंगे? तो बेसिकली हम इसमें 2 सॉल्यूशन लेते हैं, एक स्टैंडर्ड एक टेस्ट, और दोनों को हम कंपेयर करते हैं। उनका क्या कंपेयर करेंगे हम? टर्बिडिटी, कलर की इंटेंसिटी, ओपेसिटी, ये सब चीज़ें हम कंपेयर करते हैं। तो ये सब चीज़ें कंपेयर करने के बाद हम पता करते हैं कि इम्प्योरिटी का कितना अमाउंट है। उसके बाद लिमिट टेस्ट जो हम जर्नली करते हैं, उसमें जो मेन एपरेटस यूज़ होता है वो है नेस्लर सिलेंडर। नेस्लर सिलेंडर की हेल्प से ही हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब हमारे सिलेबस में हमें सर्टेन कंपाउंड्स के जो है लिमिट टेस्ट पढ़ने हैं, जैसे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, लेड और हैवी मेटल्स। तो इन सब के हम टेस्ट एक एक करके अभी डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अपना लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। मतलब हम इसमें अपनी क्लोराइड का जो अमाउंट है, परमिसिबल अमाउंट है, वो चेक करेंगे कि कितने अमाउंट में क्लोराइड प्रेजेंट है हमारे सैंपल में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो प्रिंसिपल, मतलब किस प्रिंसिपल पे बेस होता है? तो जो सॉल्युबल क्लोराइड होता है वो रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट से, और फॉर्म करता है सिल्वर क्लोराइड, जिसकी वजह से टर्बिडिटी जो होती है सोल्यूशन में वो आ जाती है या फिर वो अपेक हो जाता है। और उसके बाद हम उसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से। देन हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि हमारा जो टेस्ट है वो पास होता है या फेल होता है। अगर बात करी जाए इसकी रिएक्शन की, तो देखो, क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और AgCl फॉर्म करता है जो हमारा टर्बिडिटी कॉज करता है, और NO3 जो होता है वो हमारा रिलीज हो जाता है। और अगर बात करें हम इसमें एपरेटस यूज़, तो नेस्लर सिलेंडर, ग्लास रॉड और स्टैंड यूज़ होता है इसके एपरेटस में। अगर बात करें कि इसमें केमिकल्स क्या क्या यूज़ होते हैं, तो इसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन और सोडियम क्लोराइड, जो कि हम स्टैंडर्ड के लिए लेते हैं, वो सब चीज़ें यूज़ होती हैं। अब हमने नाइट्रिक एसिड क्यों यूज़ किया? आपने देखा होगा, हमने ये नाइट्रिक एसिड यूज़ किया, नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में हो रही थी ये रिएक्शन, तो नाइट्रिक एसिड क्यों यूज़ किया तो वो देख लेते हैं। तो नाइट्रिक एसिड की वजह से सबसे पहले तो जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक बन जाएगा, जिसकी वजह से जो अदर इम्प्योरिटीज़ होंगी वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएंगी, और उनकी वजह से हमारी कोई भी टर्बिडिटी नहीं आएगी। तो हम प्रॉपरली क्लोराइड के लिए ही अपना लिमिट टेस्ट कर पाएंगे। देन उसके बाद कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो AgCl है वो प्रॉपरली प्रेसिपिटेट हो जाता है और टर्बिडिटी को कॉज कर देता है। देन उसके बाद इंश्योर करते हैं कि जो टर्बिडिटी फॉर्मेशन है वो हो जाए ऑब्जर्वेशन के लिए, ओके। तो इसीलिए हमारा जो नाइट्रिक एसिड होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम देखें प्रोसीजर, तो देखो, कोई भी लिमिट टेस्ट करना हो हमें 2 सोल्यूशन बनाने होते हैं, एक होता है टेस्ट सोल्यूशन, एक होता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब जो टेस्ट सोल्यूशन होगा उसके लिए हम करेंगे क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्पेसिफाइड अमाउंट जो होगा हमारा सैंपल का वो हम ले लेंगे नेस्टर सिलेंडर में। देन उसमें 10 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे, और सोल्यूशन का वॉल्यूम जो होगा वो 50 ml तक कर लेंगे बाय यूजिंग वाटर। उसके बाद
1 ml हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन, और उसके बाद उसे थोड़ी देर छोड़ देंगे जब तक उसमें टर्बिडिटी नहीं आ जाती। उसके बाद स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम 1 ml पहले लेंगे NaCl, जिसकी कंसनट्रेशन होगी 0.0585% वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, और उसे नेस्ले सिलेंडर में लेंगे NaCl को। देन बाकी सारे स्टेप सेम रहने वाले हैं, जैसे 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और 50 ml वाटर ऐड करना है, 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ऐड करना है। उसके बाद टर्बिडिटी को ऑब्जर्व करना है, और फिर उसके बाद हमें उसे ऑब्जर्व करना है। अगर जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन है उसकी टर्बिडिटी कम आई है स्टैंडर्ड से, तो जो हमारा सैंपल है वो पास करेगा टेस्ट को, और अगर ज़्यादा है तो फेल करेगा। जैसे देखो यहाँ पिक्चर में दिखा रखा है, जो स्टैंडर्ड सैंपल है उसकी टर्बिडिटी ज़्यादा है लेकिन टेस्ट ही कम है, तो यहाँ पर जो हमारा क्लोराइड के लिए जो हमने लिमिट टेस्ट किया वो पास हो गया है सैंपल के लिए। नाउ नेक्स्ट है हमारा लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। अब जैसे हमने क्लोराइड का किया वैसे ही हम सल्फेट का करेंगे। ये किस प्रिंसिपल पे बेस है, तो वो प्रिंसिपल ये है कि जो हमारा सॉल्युबल सल्फेट्स जो होते हैं वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे हमारे डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, और फिर फॉर्म करेंगे हमारा बेरियम सल्फेट, जो कि हमारा इधर टर्बिडिटी कॉज करेगा। उधर सिल्वर नाइट्रेट कॉज कर रहा था, इधर बेरियम सल्फेट जो होगा वो टर्बिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। रिएक्शन जो लिखी है, सल्फेट्स जो रिएक्ट करेगा वो BaCl2 के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और BaSO4 एज प्रेसिपिटेट बन जाएगा जो कि टर्बिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, और 2Cl माइनस रिलीज हो जाएगा। अगर बात करें हम ऑपरेटर्स, तो सेम रहने वाले हमारे नेस्ले सिलेंडर, ग्लास रॉड और स्टैंड। नेक्स्ट हम बात करें केमिकल्स नीडेड। तो केमिकल्स में बेसिकली हमें मेनली 3 केमिकल चाहिए होंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम सल्फेट का रिएजेंट जिससे हमें फ्री सल्फेट्स मिलेंगे, और एक बेरियम सल्फेट का रिएजेंट जिसके साथ जो हमारे फ्री सल्फेट होंगे वो रिएक्ट करेंगे। अब हमने इधर HCl क्यों लिया, वो भी तो ज़रूरी है, क्योंकि रिएक्ट तो जो हमारे सल्फेट हैं वो सिर्फ बेरियम सल्फेट के साथ ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है हमने HCl इसलिए लिया है क्योंकि एक तो वो मीडियम को एसिडिक बना देगा, दूसरा प्रेसिपिटेशन में हेल्प करेगा, और अदर रेडिकल्स जो होंगे उन्हें प्रेसिपिटेट नहीं होने देगा, जिससे की वजह से हम प्योरली जो लिमिट टेस्ट होगा सल्फेट का हम कर पाएंगे। अगर हम बात करें प्रोसीजर की, तो अगेन 2 ही सोल्यूशन बनेंगे, टेस्ट सोल्यूशन और स्टैंडर्ड सोल्यूशन। टेस्ट के लिए हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड अमाउंट जो होगा सैंपल का वो नेस्ले सिलेंडर में डिसॉल्व करना है। 2 ml उसमें HCl डाइल्यूट HCl ऐड करना है, 45 ml तक उसका वॉल्यूम मेकअप कर देना है विद वाटर। देन उसके बाद 5 ml हमें बेरियम सल्फेट रिएजेंट ऐड करना है, और उसके बाद जो भी टर्बिडिटी या अगर ओपैक हो जाता है सोल्यूशन तो वो चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है और नोट कर लेनी है। देन उसके बाद स्टैंडर्ड सोल्यूशन की बात करें, तो सबसे पहले इसमें हमें 1 ml 0.1089% वेट बाई वॉल्यूम पोटेशियम सल्फेट सोल्यूशन लेना है। उसके बाद बाकी हमें चीज़ें सेम करनी है। 2 ml डाइल्यूट HCl हमने टेस्ट में डाला था, इधर भी डालना है। 45 ml तक वाटर से वॉल्यूम मेकअप करना है। देन 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट डालना है लास्ट में, और उसके बाद दोनों की जो हमारी टर्बिडिटी या ओपेसिटी हो गई दोनों को कंपेयर करना है, और ऑब्जर्व करके अच्छे से कंपेयर कर लेना है। अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन की, तो देखो अगर जो टेस्ट जो स्टेन आया है उसकी इंटेंसिटी अगर कम है स्टैंडर्ड से तो पास होगा, और ज़्यादा है तो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना ऑब्जर्वेशन से अपना रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लिमिट टेस्ट है वो है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें हम आयरन के लिए करेंगे, तो इसमें क्या होगा, जो आयरन होगा वो हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड एंड अमोनिया, जिससे हमारा जो रिजल्टेंट सोल्यूशन होगा, अगर वो आयरन है उसमें प्रेजेंट है सोल्यूशन में, तो वो पिंक से पर्पल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जिसे हम फेरस थायोग्लाइकोलेट बोलेंगे, क्योंकि थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके वो आयरन ने बनाया है। ओके, अब हम इसमें डिसाइड कैसे करेंगे टेस्ट फेल हुआ है या पास हुआ है, तो वो हम डिसाइड करेंगे हम अपने कलर की इंटेंसिटी से। अगर हमारी इंटेंसिटी ज़्यादा है मतलब आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब टेस्ट फेल होगा, डार्क इंटेंसिटी का कलर आएगा, डार्क कलर आएगा तो। ठीक है, अगर हमारी इंटेंसिटी कम है मतलब आयरन का अमाउंट कम है तो हमारे टेस्ट में इम्प्योरिटी नहीं होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इधर हमें क्या क्या केमिकल का यूज़
होगा, तो वो आपको प्रिंसिपल से ही पता चल रहा होगा कि आयरन फ्री हमें सिट्रिक एसिड लेना है, जिससे हमारे उसके आयरन का डिटेक्ट ना हो जाए कि उसके आयरन की वजह से हमारा कलर आ जाए। देन उसके बाद अमोनिया का सॉल्यूशन लेना है, थायोग्लाइकोलिक एसिड लेना है और एक स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन ले लेना है। नेक्स्ट हम बात करें प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर में सेम 2 सॉल्यूशन बनाएंगे, एक टेस्ट और एक स्टैंडर्ड। टेस्ट वाले के लिए सबसे पहले हमें डिज़ोल्व करना होगा सैंपल में को आयरन, वो जो हमारा सिट्रिक एसिड होगा उसमें। उसके बाद हमें उसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड ऐड करना होगा। देन उसमें हम अमोनिया ऐड करेंगे, जिससे हमारा जो पूरा सॉल्यूशन है वो एल्कलाइन हो जाए, और उसे एक साइड रख देंगे। और जब तक हम अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी प्रिपेयर कर लेंगे, जिसके लिए हमें स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन लेना होगा और उसमें कुछ रिएजेंट्स ऐड करने होंगे, जैसे सिट्रिक एसिड, अमोनिया और थायोग्लाइकोलिक एसिड। मतलब जो हमने सेम रिएजेंट अपने टेस्ट सॉल्यूशन के लिए यूज़ किया, सेम इधर यूज़ करने हैं, और दोनों का कलर डेवलप होने के बाद दोनों को कंपेयर करना है। उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन में देखेंगे कलर की इंटेंसिटी क्या आई है। तो अगर स्टैंडर्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी अगर टेस्ट से, तो जो हमारा वो होगा टेस्ट, वो पास हो जाएगा। अगर टेस्ट की ज़्यादा आएगी स्टैंडर्ड से, तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा आ रही है मतलब स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा उसमें इम्प्योरिटी है, और स्टैंडर्ड से ज़्यादा इम्प्योरिटी तो परमिसिबल नहीं हो सकती ना। तो इसका ये मतलब है। बाकी आप ये इधर फिगर से देख सकते हो, जो स्टैंडर्ड वाला है उसका आप देखो कितना डार्क पर्पलिश कलर है, और जो टेस्ट वाला है वो आपका ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा टेस्ट है वो पास हुआ है। नेक्स्ट लिमिट टेस्ट की बात करें तो वो है लिमिट टेस्ट फॉर लेड। अब इसमें क्या होगा, जो लेड होगा वो रिएक्ट करेगा सल्फाइड आयंस के साथ और फॉर्म करेगा लेड सल्फाइड, जो कि हमारा ब्लैक ब्राउन कलरेशन की तरह अपीयर होगा। अब जो हमारी डार्कनेस होगी कलर्स की, वो इंडिकेट करेगी कि कितना अमाउंट है लीड का। अगर ज़्यादा डार्क होता है तो ज़्यादा अमाउंट में लेड प्रेजेंट है, अगर कम अमाउंट में लेड होगा तो कम डार्क होगा। ओके। उसके बाद इसके लिए हमें केमिकल कौन कौन से चाहिए, तो एसिटेट बफर चाहिए सबसे पहले। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड का सॉल्यूशन हो या फिर गैस हो, आप कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद हमें स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन चाहिए। नाउ जल्दी से देख लेते हैं अपना प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर के लिए अगेन 2 सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, एक टेस्ट और एक स्टैंडर्ड। और जो टेस्ट वाला है उसमें क्या करेंगे, हम सैंपल को डिज़ोल्व करेंगे वाटर में, और फिर उसमें हम एसिटेट बफर ऐड करेंगे, जिससे उसका जो पीएच है वो मेंटेन रहे। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड या तो हम गैस यूज़ करेंगे या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन यूज़ कर लेंगे, और उसको हम ऐड कर देंगे इन आवर सॉल्यूशन जो कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद उसे एक साइड रख देंगे और उसका कलर डेवलप होने देंगे। देन उसके बाद स्टैंडर्ड के लिए हमें सिर्फ स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन लेना है, और हमें सेम रिएजेंट्स ऐड करने हैं एज अ टेस्ट, जैसे कि एसीटेट बफर ऐड करना है और हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन या गैस ऐड करनी है। और उसके बाद दोनों का कलर डेवलप होने के बाद हम दोनों को कंपेयर करेंगे। नाउ जब दोनों का कलर डेवलप हो जाएगा तो उन्हें कंपेयर करेंगे। अगर टेस्ट का जो कलर है वो अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा डार्क है तो हमारा जो टेस्ट होगा वो फेल हो जाएगा। अगर टेस्ट सोल्यूशन का कलर स्टैंडर्ड से कम डार्क है तो हमारा टेस्ट जो होगा वो पास हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम ऑब्जर्वेशन में देख लेंगे और इससे हम अपना रिज़ल्ट डिसाइड कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले लिमिट टेस्ट की, वो है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको आप अच्छे से समझना। तो देखो, आर्सेनिक लेते हैं हम, जो कि आफ्टर रिएक्शन हमारा आर्सेन गैस में प्रोड्यूस कन्वर्ट हो जाता है, जो कि रिएक्ट करता है हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ, और एक येलो और से ब्राउन स्टेन तक वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब जो स्टेन प्रोड्यूस हुए ना, हम उसकी इंटेंसिटी से पता लगाएंगे कि आर्सेनिक का कितना अमाउंट है हमारे सोल्यूशन में। और जो इसके लिए अपरेटस यूज़ होता है वो होता है गडजिट अपरेटस। ठीक है। तो इसके टेस्ट को जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, मोस्ट कॉमन मेथड होता है गडजिट मेथड, जिसमें हम गडजिट अपरेटस यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम केमिकल्स नीडेड, तो देखो, जिंक ग्रेन्यूल्स चाहिए होते हैं हमें, अपना HCl चाहिए होता है, स्टेनस क्लोराइड, और सिल्वर डायथाइल डायथायो कार्बोमेट, और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। मतलब इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, तो मोस्टली यूज्ड होता है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। उसके बाद हमें एक स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन भी चाहिए होता है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना प्रोसीजर। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये अपरेटस देखो, ये पूरा अपरेटस होता है जो यहाँ पे एक बॉटल होती है जिसके अंदर हम अपना सैंपल डालते हैं और बाकी सारी चीज़ें ऐड करते हैं। उसके बाद जो ऊपर है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये होल से होते हुए जो हमारी आर्सिन गैस फॉर्म होती है जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड करने के बाद, वो इस होल से होते हुए इसके थ्रू जाती है। और उसके बाद आप ये देख रहे हो लीड एसिटेट वूल, यहाँ से पास होते हुए वो ये मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर तक भी जाती है। ठीक है, तो ये आप पूरा अपरेटस देखो, ये पूरी असेंबली है, इसे हम बोलते हैं गटजेट अपरेटस। अब देखो, इसका प्रोसीजर की बात करें तो अगेन हम दो सोल्यूशन बनाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमें कंपैरिजन करना है। तो पहला होगा हमारा टेस्ट सोल्यूशन, जिसके लिए हम सैंपल को ऐड करेंगे, उसके बाद उसमें जिंक और HCl डालेंगे इन दैट वाटर। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा आर्सिन गैस प्रोड्यूस होगी। अब जो गैस है वो राइज होगी और रिएक्ट करेगी हमारे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ और प्रोड्यूस करेगी येलो या ब्राउन स्टेन्स। ठीक है, सेम हम करेंगे अपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ, सेम सेटअप होगा। बस इधर हम जो ये जो सैंपल बनाया इसकी जगह पे हम स्टैंडर्ड आर्सेनिक सोल्यूशन ले लेंगे और जब हमारे स्टेन्स दोनों के आ जाएंगे तो हम दोनों के स्टेन्स को कंपेयर कर लेंगे। अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन की, तो देखो, अगर जो स्टेन आया है उसकी इंटेंसिटी अगर कम है स्टैंडर्ड से तो पास होगा और ज़्यादा है तो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना ऑब्जर्वेशन से अपना रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं। एंड लास्ट में हमारा आज का लास्ट टॉपिक है लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। ठीक है, अब हैवी मेटल्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि कॉपर हो गया अपना, और लेड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, इनके लिए जो टेस्ट होंगे वो हम लिमिट टेस्ट देख लेते हैं। तो देखो, हैवी मेटल रिएक्ट करते हैं बेसिकली हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एल्कलाइन मीडियम में, और उसकी वजह से जो हमारे कलर्ड मेटल सल्फाइड होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब कलर डिफरेंट मेटल्स होंगे तो हमारा कलर भी वेरी कर सकता है, ब्राउन से ब्लैक भी हो सकता है, कि कितना कितना अमाउंट है उसका इम्प्योरिटी का, उसके बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद केमिकल्स में अगर बात करें तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम सल्फाइड होगा, और हाइड्रोजन सल्फाइड भी ले सकते हैं हम। उसके बाद स्टैंडर्ड हैवी मेटल का भी सोल्यूशन होना चाहिए जिसका भी हम टेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर के लिए जो टेस्ट सोल्यूशन होगा उसको उसके लिए हम डिज़ोल्व करेंगे सैंपल को, उसमें फिर हम ऐड करेंगे अपना NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐड करने के बाद हम उसमें अपना सोडियम सल्फाइड रिएजेंट ऐड करेंगे। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि हमें जो अपना मीडियम चाहिए था वो एल्कलाइन चाहिए था। ठीक है, तो एल्कलाइन बनने के बाद हम अपना सोडियम सल्फाइड रिएजेंट ऐड करेंगे, जिसके बाद कलर फॉर्म होने लग जाएगा सल्फाइड के अमाउंट के अकॉर्डिंग, ब्राउन से ब्लैक तक, मतलब जितना अमाउंट होगा उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी अपने कलर की। उसके बाद अगर हम बात करें स्टैंडर्ड सोल्यूशन की, तो देखो सेम रहेगा। सबसे पहले बस ये करना है कि जो भी हम मेटल का कर रहे हैं, जिस भी हैवी मेटल का हम कर रहे हैं लिमिट टेस्ट, उसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन ले लेना है। बाकी हमें सेम उसे एल्कलाइन बनाना है विद NaOH, और उसके बाद हमें उसमें सोडियम सल्फाइड एज रिएजेंट यूज़ करना है, और उसके बाद हमें देखना है दोनों का जो कलर आ जाएगा उसके बाद दोनों को कंपेयर कर लेना है। एंड लास्ट में हम बात करें अपनी ऑब्जर्वेशन की, तो जो हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट की जो ऑब्जर्वेशन होती है, तो देखो, अगर जो टेस्ट के कलर की इंटेंसिटी है वो अगर स्टैंडर्ड के बराबर है या उससे कम है तो हमारा टेस्ट पास होगा। लेकिन अगर टेस्ट के कलर की मतलब टेस्ट सैंपल के कलर की इंटेंसिटी जो ज़्यादा आ रही है स्टैंडर्ड से, तो हमारा जो टेस्ट होगा वो फेल हो जाएगा। सो फ्यूचर फार्मासिस्ट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। एंड आज के लेक्चर में हमने अपना सारे लिमिट टेस्ट कवर किए जो हमारे सिलेबस में थे। एंड इसी के साथ हमारे यूनिट 1 जो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। And if you like the video, then hit the like button and share with your friends, and also subscribe to our channel. Thank you for watching, guys.